हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स 2020 के लिए रागा के मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे और आप लोग मेरे साथ साथ मॉक टेस्ट को सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज आपने कितना स्कोर कर लिया है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको रागा के प्रैक्टिस सेट और भी चाहिए तो मैंने इस चैनल पर 50 प्रैक्टिस सेट पढ़ा दिए हैं। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग ये सभी प्रैक्टिस सेट देख लीजिएगा, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे तरीके से हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पार्ट सेकेंड है रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। ठीक है, तो आपको इससे क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें देखिए आपके लिए 21 नंबर लिखा हुआ है। यदि अंडर रूट 2 की पावर n बराबर 64 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। और फटाफट से आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं, अगर आपको कहीं लिखा मिल जाए कि अंडर रूट a बराबर अगर कहीं लिखा हो 2, तो आप जानते हैं a बराबर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कर देंगे। मतलब अगर इस वाले संख्या में अंडर रूट होता है तो इधर आता है तो वो क्या होता है, स्क्वायर हो जाता है। तो ऐसा यहाँ कर करेंगे, हम लोग लिखेंगे अंडर रूट लिखा है, इतना लिखा है तो देखिए अंडर लाने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ लिखेंगे 2 की पावर n बराबर यहाँ हो जाएगा 64 की पावर 2, इतना हो जाएगा। आप इतना समझ चुके होंगे। अब देखिए 64 की हमें करना है गुणनखंड। ठीक है, इसे भी 2 की पावर में बनाना है। तो देखिए इसे 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, और देखिए 2 1 2, 2 6 12, और देखिए 2 8 16, और 2 चक्कू 8, और देखिए 2 दूनी 4, और 2 1 2। ये कितना हो गया, 1 2 3 और 4 5 6, ये 6 हो गया है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 2 की पावर n बराबर यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 6 और 6 की पावर 2, इतना हो गया। अब हो गया 2 की पावर n बराबर 2 की पावर 6 दूनी 12 गुणा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर n है 2 की पावर, यहाँ पर है 12, तो इसका मतलब n का मान कितना होगा, n का मान हो जाएगा 12। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन में देखिए इसका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। आपको दे रखा है यहाँ पर है 12, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो गया है। आप लोग इस सवाल को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या करें आपसे, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 नंबर आपके सामने आ चुका है। अब आपको यहाँ बताना है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए हमें पता है, सबसे पहले हम लोग सबसे छोटे वाले ब्रैकेट को हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हल करेंगे, देखिए क्या होगा, यहाँ पर लिख लेंगे देखिए 3 भाग, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इसे ये छोटे ब्रैकेट इन्हें सब हल कर लीजिएगा। ठीक है, तो कितना होगा यहाँ पर 8 से 5 का कितना बचा, 3 बचा यहाँ पर। फिर देखिए भाग लगाया है और देखिए ब्रैकेट लगाएंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, ये ब्रैकेट देखिए लग गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर 4 से 2 गए, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, और भाग, और ये वाला कितना आ गया, देखिए 13 दूनी 26, 26 और 8 जोड़ेंगे तो 26 में 8 जोड़ेंगे हो जाएगा कितना, 34। ठीक है, तो ये कितना हो गया 34/13, इतना तो आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। इसके आगे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करेंगे, 3 भाग लगा है, फिर से लिखा है 3, फिर भाग लगा है, फिर देखिए ब्रैकेट लगाया, लिखा है 2 गुणा कर देंगे यहाँ पर, और इस भिन्न को पलट देंगे, हो जाएगी 13/34। ठीक है, 13/34 हो गया है। 2 से काटेंगे, देखिए 2 होता है 17 बच रहा है यहाँ पर, तो आपका ये आ जाएगा 3 भाग, और ब्रैकेट लगाएंगे, फिर से देंगे 3 भाग, और ये आपका आ चुका है 13/17। ठीक है, कितना आ गया, 13/17 आ गया है। अब हमें इसे सॉल्व करना है। इसे देखिए सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, 3 भाग लगा यहाँ पर लगाएंगे, और ये सॉल्व करेंगे हो जाएगा 3 गुणा 17/3, 17/13। क्यों हो जाएगा ये वाला, क्योंकि देखिए हमें गुणा मतलब भाग का चिन्ह हटाना है, गुणा का लगाना है, तो ये भिन्न हमारी पलट जाती है। अब ये हो गया हमारा 3 भाग, और देखिए 17 51, और बट्टे कितना हो गया 13, इतना हो गया है। अब इसे फिर से सॉल्व करना है, तो फिर से भाग का हटाएंगे, गुणा का लगाएंगे, लिखेंगे 3 गुणा 13/51। ठीक है, बटे 51 कर लेंगे, 3 1 3, 3 ज़्यादा 17 बार। ठीक है, 17 बार चलाएगा, 17 51, तो आपका आ गया है बराबर 13/17। अब आपको चेक करना है किस ऑप्शन में आपको 13/17 दिखा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है सी वाला, 13/17 यहाँ पर दे रखा है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें देखिए आपको ये भिन्न दे रखी है, आपको बताना है ये सतत भिन्न आपकी है, वितत या सतत भिन्न, और इसका मान निकालना है। देखिए इस सॉल्व करते हैं इसे बिल्कुल नीचे से, यहाँ से सॉल्व करेंगे इसे, और ऊपर की तरफ बढ़ते चलाएंगे। आ जाएगा 1 + 1 अपान 1 + 1 अपान, और ये हो जाएगा देखिए 9 1 9 1 10, तो हो जाएगा 10/9। ठीक है, पहले आपका इतना हो गया है। इसकी आगे सॉल्व करेंगे जब हम लोग, देखिए इसके आगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए यहाँ पर 1 प्लस, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस, और यहाँ पर देखिए 1 अपान, और देखिए 1 + 9 1 9, तो हो जाएगा 9/10, इतना हो गया है। अब आपको इतने को सॉल्व करना है, इतने को सॉल्व कर देना है, तो हो जाएगा 1 प्लस, और ये हो जाएगा 1/10 1 10 और 9 19, तो 19/10 हो गया, इतना हो गया। अब आपका ये फिर से 10 ऊपर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, तो गुणा होगी, देखिए 1 प्लस हो जाएगा 10 1 10/19, इतना आ चुका है। अब देखिए 19 1 19, 19 में 10 जोड़ेंगे हो जाएगा 29/19, कितना हुआ 29/19 आपका हो गया है। ऑप्शन नंबर देखिएगा इसका सी वाला करेक्ट हो जाएगा 29/19। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे आप लोग इस सवाल को भी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर
34 पर 24 पर। ठीक है दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 24 आ चुका है और आपको यहाँ पर दे रखा है, तो आपको बताना है इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखा है ए प्लस बी अपान ए माइनस बी का मान निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखा है ए प्लस बी और अपान में लिखा है ए माइनस बी, इसका मान निकालना है। अगर हम पहले वाले में से बी का मान ले लें, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ हो जाएगा देखिए ए अपान बी और प्लस का 1, इतना हो जाएगा ए अपान बी प्लस का 1, क्योंकि देखिए पहले जगह बी नहीं था तो बी बटे में आ गया और दूसरे में बी था तो बी गायब हो गया है। इसी बात देखिए बटे में हम यहाँ पर बी का मान लेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए अपान बी और माइनस का 1 हो जाएगा, इतना हो गया। अब इसका देखिए बी से बी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचा ए प्लस बी प्लस 1 और अपान ए माइनस बी, ए अपान बी माइनस 1 बचा है। तो आपको ए अपान बी का मान रखा है 5/3, तो आपको यहाँ पर लिख देना है, लिखना है 5/3 प्लस 1 और अपान में लिखेंगे 5/3 माइनस 1। ये कितना हुआ आपका, ऊपर हो गया देखिए 3 एकम 3 5, तो हो गया 8/3 और नीचे कितना हो गया है 3 एकम 3, तो 5 से 3 के बचे 2/3, इतना बच गया है। 3 से 3 कटा और 2 एकम तो चक्कू 8 चला गया, तो आपका सिर्फ कितना आया है 4 आपका निकल के आ चुका है। ऑप्शन नंबर की बात करेंगे तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो गया है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, ए अनुपात बी बराबर 5:8, बी अनुपात सी बराबर 1:3 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। ए अनुपात बी आपको दे रखा कितना रखा है, देखिए ए अनुपात बी आपको दे रखा है 5:8। फिर देखिए बी अनुपात सी की बात की जाए यहाँ पर तो इतना रखा है 1:3। और आपसे पूछा गया है ए अनुपात बी अनुपात सी निकालिए, तो देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी, बिल्कुल सिंपल सा काम है, इसकी गुणा इसमें कर देनी है, इसकी गुणा इसमें कर देनी है। ठीक है, अब इसकी गुणा इसमें कर देनी, आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले गुणा करेंगे 5×5 तो पहले नंबर में आएगा 5 और लास्ट में 8 या 24 तो लास्ट में आएगा आपका 24। तो आपको ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन में इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। और देखिए 20 की गुणा करेंगे तो 8 कितना होता है 8, तो इस प्रकार से आपका आंसर निकल के आ चुका है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा है ए अनुपात सी तो ए अनुपात सी तो सिंपल होगा 5:24, लेकिन पूछा गया है ए अनुपात बी अनुपात सी तो आपका निकल गया 5:8:24। तो इस प्रकार से बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से हम लोग इस अनुपात को निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, किसी कोड भाषा में लेटेंट को टैलेंट मतलब TLT लिखा जाता है तो पॉलिसी क्या लिखेंगे, लिखा है TLAT और ENT, इसे क्या लिखते हैं, इसे लिखते हैं TAL और TNE। अब आप देखिएगा यहाँ पर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर है इन्होंने इसे चेंज किया है। ठीक है, इस प्रकार से, अब इन्हें भी इस प्रकार चेंज कर दिया है, तो आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार से लिखा है POLIC हम लोग इसे चेंज करेंगे इस प्रकार से और इसे चेंज करेंगे इस प्रकार से, तो आपका आ जाएगा LOP और आएगा YCI, LOPYCI। ऑप्शन नंबर देखिए इसका डी वाला करेक्ट होगा, LOPYCI। सवाल को आप लोग अच्छी तरीके से समझिएगा और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए इसके बाद में 26 के बाद हमारा कौन सा नंबर आएगा, 27 नंबर। संबंध स्थापित करें, चमड़ा मोची मतलब मोची चमड़ा तो बढ़ई का किससे संबंध इसका होगा। ठीक है, मोची जो काम करता है वो किस पर काम करता है, ये चमड़े का काम करता है। ठीक है, मोची काम करता है चमड़े का, तो बढ़ई काम किसका करता है, बढ़ई काम करता है लकड़ी का काम करता है। ठीक है दोस्तों, लकड़ी का मतलब है ऑप्शन नंबर इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या आपसे है, किसी कूट भाषा में प्लस को गुणा लिखा जाए, गुणा को भाग लिखा जाए, माइनस को प्लस लिखा जाए तथा भाग को माइनस लिखा जाए तो उस कूट भाषा में 20 + 20 - 20 गुणा 20 भाग 20 का मान कितना होगा। ठीक है, आपको यहाँ पर बताना है कि इसका मान क्या होगा, कितना हो जाएगा। तो देखिएगा हम लोग इस सवाल को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, समझिएगा। यहाँ पर पहले लिखा है 20 तो लिखेंगे 20, फिर लिखा है प्लस और प्लस को लिखाता है गुणा तो लिखेंगे गुणा 20, फिर है माइनस और माइनस को क्या लिखते हैं, माइनस को लिखते हैं, देखिए माइनस को प्लस लिखते हैं तो प्लस का 20 हो जाएगा यहाँ पर। फिर लिखा है गुणा 20 और गुणा को लिखते हैं भाग तो होगा भाग 20 और फिर भाग 20 से भाग को लिखते हैं माइनस तो हो जाएगा माइनस का 20। तो आपका देखिए इतना तो समझ में आ गया होगा, इतना कैसे आएगा। अब सॉल्व करेंगे इसे, पहले भाग कर देंगे यहाँ पर, तो देखिए ये वाला देखिए इसके गुणा भी कर लेते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा 400 और प्लस ये भाग करेंगे, देखिए आपका 20 1 जाएगा और माइनस का 20 हो गया, तो आपका आ गया है 401 से आपको 20 माइनस कर देना है। ठीक है, 401 से 20 माइनस करिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 11 से 1 से 0 का 1 और यहाँ पर बचेगा 38 मतलब 8 3, तो आपका आ गया है 381। आपको दिख रहा है यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में आपको 381 नहीं दिखा है तो होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका अगर आपने राइट ऑप्शन डी लगाया है तो डी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए दोस्तों इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, एक दुकानदार वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि करता है और फिर वह उस पर 20% की वृद्धि करता है तो कुल लाभ % कितना होगा। हम देखिए मान लेंगे कोई वस्तु हमारे 100 रुपये की है। ठीक है, क्या मान लेंगे हम लोग, कोई वस्तु हमारी है 100 रुपये की। ठीक है, तो पहले दुकानदार वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि करता है, तो देखिए 100 रुपये की वस्तु 25 की वृद्धि करेगा तो वृद्धि होती है 100 पर, तो हो जाएगा 125/100। ठीक है, इतना हो जाएगा
और फिर कह रहा है और फिर उस पर 20% की वृद्धि निकलता है और उस पर भी 20% और करता है, तो इसका मतलब इस पर करेगा तो हो जाएगा 120/100 इतना आ चुका है। अब आप लोग ही सॉल्व करिएगा। ठीक है, 100 से आपका 100 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 55 25, तो आपका आ गया है 25 गुणा 6 कितना होगा, 25 छंगा होगा 150। तो मतलब क्या है, मतलब जो है उसने वस्तु को कितने बेचा है, उसने वस्तु को बेचा है 150 रुपये में और ख़रीदा कितने में था, ख़रीदा था उसने मतलब 100 रुपये। ठीक है, तो 100 रुपये उसका मूल्य था और उसने 100 उसका 150 कर दिया है, तो इसका मतलब उसे लाभ कितना हो गया, उसे लाभ 50 रुपये का हो गया है। और परसेंट की बात करेंगे यहाँ पर तो देखिए 100 वाली बात हो रही है, तो यहाँ पर 50% का इसे लाभ भी हो जाएगा। ठीक है, 50 का लाभ भी होगा, परसेंट में पूछा गया है। तो देखिएगा यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन सी वाला इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो गया है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट ऑप्शन हो चुका है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 30, 4% की साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में किसी मूलधन पर ब्याज 48 रुपये है, तो मूलधन क्या होगा। तो आपको मूलधन मान लेना 1 रुपये है। ठीक है, एक्स मान लेंगे मूलधन। अब आप सभी लोग जानते हैं सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो यहाँ लिखेंगे देखिए एक्स बराबर नहीं, यहाँ लिखेंगे देखिए ब्याज कितना है 48, तो लिखेंगे 48 बराबर मूलधन कितना है एक्स गुणा दर कितना है 4%, समय 3 वर्ष, अपान में 100 कर देंगे। और इसे फटाफट से आप सॉल्व करिएगा। देखिए 3 चक्कू कितना 12 हो गया, तो 12 से काटेंगे, 12 से काटेंगे, देखिए 12 चौक 48, 4 बार चला गया। एक्स का मान निकालना हो जाएगा 4 गुणा 100 बराबर एक्स, तो एक्स 400 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 400 आ गया है। ऑप्शन में देखिए इसका डी वाला करेक्ट हो जाएगा 400, ऑप्शन डी में इसका दे रखा है, तो डी इसके लिए राइट ऑप्शन हो गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 2250 भाग मिट्टी के 5 भाग गंधक है, तो मिट्टी में गंधक की परसेंटेज कितनी है। देखिए मतलब 2250 भाग मिट्टी में और 5 भाग गंधक है, तो 5 भाग गंधक किसमें है, 2250 भाग मिट्टी में इतनी गंधक है। पूछा गया है परसेंटेज, तो गुणा कर देंगे हम 100 से। ठीक है, 100 से गुणा करते ही आपका आंसर निकल के आ जाएगा फटाफट से। तो देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर सबसे पहले काटेंगे 0 से 0 काट जाएंगे, और देखिए इसके बाद 5 से आपको काटना है 5 एकन 5, इसे काटेंगे देखिए 5 चक्को 20 और बचा 2 55 25, फिर देखिए 5 दूनी 10 और हो गया 5 9 45, आपका आ गया है 2/9%। ऑप्शन नंबर देखिएगा इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा 2/9%। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट ऑप्शन हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, राम की आय श्याम से 30% अधिक है, तो श्याम की आय राम से कितना % कम है। तो देखिए पहले क्या कह रहा है, राम की आय जो है श्याम से 30% अधिक है, तो श्याम से 30% मतलब अगर श्याम की आय जो है अगर 100% मतलब 100 रुपये है, तो राम की आय जो है श्याम से 30 अधिक मतलब 130 हो गई। ठीक है, 130 हो गए, तो कितनी ज़्यादा है, ये 30 ज़्यादा है। पूछा गया है कि श्याम की आय राम से कितना कम है, 30 कम है, तो देखिए आप क्या करेंगे 30 लिखेंगे और बटे में किससे का राम से कितनी कम है, राम की कितनी है, राम की 130 है, लिखेंगे 130 और गुणा कर देंगे हम लोग यहाँ पर 100 से। ठीक है, तो आपका आंसर निकल के तुरंत ही आ जाएगा। देखिए 0 से आपका 0 खत्म हो गया, 3 एकन 3 2 0 बटे 13 इतना हो गया है। अब इसे सॉल्व करिएगा, 13 से काटेंगे देखिए 13 एकन 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 हो गया है, बचा कितना है 4, तो हो गया 40, और देखिए 39 बचा 1, लगाया पॉइंट रहा 0 और फिर से 0 बढ़ा दिया 1 यहाँ पर। देखिए तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, तो वहाँ डबल 0 हो जाएंगे, और फिर आपके यहाँ पर देखना है हो गए कितने, फिर से आप देखिए बार भूल गए यहाँ पर कि 13 दूनी 26 से 4 हो गए 40, 39 1 तो हो गए 100, अब 71 होता है। ठीक है, 71 हुआ, इसका मतलब है 23.07 आएगा। आपको देखना है ऑप्शन नंबर किसमें है, तो देखिए ऑप्शन में आपको डी में दिख रहा है 23%। ठीक है, तो लगभग में 23% इसका आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो गया है, ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो चुका है। इसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर देखिए 33 की बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, राम अपने घर से निकलकर 20 मीटर उत्तर दिशा में चला है, फिर उसके बाद वहाँ से दाएं लेकर वहाँ 40 मीटर चलता है, जहाँ से पुनः दाएं मुड़कर 10 मीटर और फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर तथा अंत में बाएं मुड़कर 10 मीटर चलकर रुक जाता है। राम अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, आपको ये बताना है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या बताया गया यहाँ पर है, तो उस बात को समझिएगा आप लोग। यहाँ पर आपको यहाँ बताया गया सबसे पहले कि राम अपने घर से निकलकर 20 मीटर उत्तर की ओर जाता है, तो देखिए यहाँ से चलेगा 20 मीटर चला गया उत्तर की ओर, इतनी बात क्लियर हो गई। फिर देखिए वहाँ से दाएं लेकर, अब यहाँ से दाएं का मतलब इस तरफ जाएगा, कितना गया 40 मीटर, तो 40 मीटर इधर चला गया है, अब यहाँ पर आ गया है। फिर है जहाँ से दाएं मुड़कर 10 मीटर, अब यहाँ से दाएं 10 चलेगा, मतलब 10 का मतलब ये इतना चल गया, 10 मीटर यहाँ पर चला गया है। और फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर, और फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर का मतलब यहाँ से मुड़कर यहाँ चलेगा, मतलब इतना 20 चल गया यहाँ पर भी, और लगा फिर अंत में बाएं मुड़कर 10 मीटर, बाएं मुड़कर मतलब बाएं का मतलब होगा इस तरह मुड़कर कितना चला है 10 मीटर चलकर रुक जाता है। राम अपने प्रारंभिक स्थान से कितने दूरी पर है, अब आपको ये वाली दूरी बतानी है। देखिए ये दूरी यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, तो टोटल दूरी कितनी हो गई, ये वाली इतनी टोटल यहाँ पर 20 दूरी ये भी हो गई है, तो कंप्लीट बिल्कुल है। आपका आयत बन रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये वाली 20 है, तो ये वाली भी आपकी 20 हो जाएगी। तो ऑप्शन देखेंगे हम लोग, इसका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर 20 मीटर है, तो ऑप्शन में देखिए इसका ए वाला करेक्ट हो गया है।
इसके बाद देखिए दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन क्या अगर आपसे है, 20 मीटर की दूरी के बीच बराबर दूरी पर कितने पर 5 खंभे लगे हैं तो किसी 2 खंभों के बीच की दूरी होगी। देखिए 20 मीटर की दूरी आपकी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की माने दूरी कितनी है, 20 मीटर की दूरी है। और इसमें क्या कह रहा है, 5 खंभे लगे हैं, एक यहाँ पर लग जाएगा आपका, एक यहाँ पर लग जाएगा, एक यहाँ पर, 3, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ठीक है, 5 खंभे लग गए हैं। और देखिए लिखा है बराबर दूरी पर, तो बिल्कुल बीच की दूरी के बराबर है। और लिखा है तो किसी 2 खंभों के बीच की दूरी कितनी होगी। देखिए 20 को आपको क्या करना है, 4 टुकड़े में काटना है। यहाँ पर अगर 5 कर देंगे तो यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, तो 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 के बीच। तो इसका मतलब हुआ कि किन्हीं 2 खंभों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 5 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अगर आपसे है। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने लिखा है, सही गणितीय चिन्हों का प्रयोग कर प्रश्नवाचक चिन्ह वाले स्थान के लिए उचित विकल्प ढूंढें। आपको यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या चूज करना है वो आपको देखना है, ठीक है। 8, 4, 3 बराबर 6 आपका कैसे आएगा, आपको यहाँ पर सोचना है, ठीक है, सोचिएगा। तो यहाँ पर करेंगे अगर हम 8/4 और अगर हम कर दें यहाँ पर प्लस का 3, ठीक है, प्लस का नहीं करेंगे, आप प्लस का नहीं हो सकता, यहाँ पर गुणा करें, ठीक है, तो हो जाएगा हमारा। देखिए 8/4 ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और गुणा, अरे यहाँ पर गलती फिर से हो गई, यहाँ पर ये वाला यहाँ पर 3 था, ठीक है, तो 3 तो कितना 6 आपका आ गया है, आपको देखिए 6 यहाँ पर दे भी रखा है। इसी प्रकार दूसरा देखें हम लोग, लिखा है 9 और भाग 3 और गुणा 3, तो आपका देखिए ये वाला कितना आएगा, ये 3 आ जाएगा और गुणा 3 फिर से हो गया, तो आपका 9 आ गया ये भी। तो बिल्कुल बिल्कुल वही काम आपको यहाँ करना है, लिखा है 12/4 और गुणा 4। अब यहाँ क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पर लिखेंगे 12 और देखिए बटा 4 करेंगे, गुणा 4 कर देंगे, 4 4 खत्म हो जाएगा, आपका कितना आ गया, 12 ही आ गया है। तो ऑप्शन में देखिए आपका बी वाला इसके लिए करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अगर आपसे है, 2:10 पर घड़ी की सुइयों द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा। 2:10 का काम बताया गया, देखिए 1 12 12 यहाँ पर होता है, 1 2 3। अब यहाँ देखिएगा 2:10 के लिए यहाँ पर जाएगा, ठीक है, सुई ब्रू यहाँ पर होगी। और 10 मिनट का मतलब है कि 10 मिनट मतलब है कि 2 बजे वाली मतलब जो सुई होगी 2 पर वो थोड़ी सी आगे हो जाएगी, ठीक है, थोड़ी सी आगे होगी घंटे वाली सुई। अब थोड़ी आगे होगी तो वो कितना आगे होगी आपको बस वही बताना है। तो आप समझ लीजिएगा कि 1 मिनट होता है, तो 1 मिनट में घंटे वाली सुई होती है वो आधा अंश आगे बढ़ती है, ठीक है, 1 मिनट में आधा अंश बढ़ती है, मिनट हुए 10 तो आधा का मतलब है कि 5 अंश आगे बढ़ेगी। तो ऑप्शन में देखिए इसका डी वाला करेक्ट होगा, 5 डिग्री आगे बढ़ जाएगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो गया है। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें आपसे है। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 आ चुका आपके सामने और आपको यहाँ बताना है इसके लिए कौन सा करेक्ट होगा, 3 4 5, तो 13 12 यहाँ पर क्या आएगा। कुछ लोग कह रहे होंगे यहाँ पर 11 आ सकता है, लेकिन 11 यहाँ पर नहीं आएगा। इन्होंने यहाँ पर बिल्कुल समकोण त्रिभुज का एक लॉजिक लगाया है। समकोण में 3 भुजा होती हैं, कर्ण और लंब आधार। तो देखिए इन्होंने ये कर्ण कर दी 5 और एक कर दिया 4, तो आपको ये 3 आ जाएगा। कैसे आएगा, लेकिन देखिए हम लोग √3 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर तो आ जाएगा √, ये आ जाएगा 3 3 9 4 4 16, तो कितना हुआ √25। तो इसका मतलब क्या, ये आ गया आपका 5। तो बिल्कुल वही का आपको यहाँ करना है। तो वैसा ही आपको सोचना यहाँ पर है कि आपका एक त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज में देखिए सबसे बड़ी आप 13 है, फिर देखिए 12 है, तो आपको ये निकालनी कितनी होगी, तो अंडर लगाएंगे और यहाँ कर देंगे कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो मतलब 13 का स्क्वायर माइनस का 12 का स्क्वायर कर देंगे, होता है 169 माइनस का 12 का 144 होता है। तो कितना आया अंडर, देखिए 9 से 4 गया 5 और यहाँ 2 और यहाँ पर कितना कुछ नहीं बचा बस, तो 25 आ गया। तो इसका मतलब फिर से आपका 5 आ जाएगा। तो ऑप्शन देखेंगे इसका डी वाला करेक्ट होगा, यहाँ पर देखा है 5, ठीक है, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो गया है। इसके बाद दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन क्या अगर आपसे, विकल्पों को मतलब निम्न चित्र श्रृंखला का अगला चित्र कौन सा होगा। तो आपको यहाँ बताना है अगला चित्र, आपको यहाँ पर बताना है कौन सा अगला चित्र इसमें होगा। तो देखिए इसके लिए राइट ऑप्शन कौन सा आपका हो जाएगा। तो आपको यहाँ देखना है कि जो आपका तीर लगा हुआ था ये आपका यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, इस तरफ बढ़ गया है। और इसी प्रकार देखिए ये वाला आपका है, ये वाला आपका यहाँ पर आ चुका है। इसी प्रकार देखिए आप लोग ये वाला आपका है, ये वाला, तो आपका ये वाला फिर से नीचे आ गया, तो इसका मतलब ये वाला आपका नीचे आ जाएगा। तो नीचे आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास ए बी और डी रखा है, तो आपका ये तो गलत हो गया है। अब इन 3 में से कौन सा करेक्ट हुआ उसके लिए बात करते हैं। तो देखिए आपका ये वाला तीर था, ये 2 के बाद आपका कहीं आया है, आगे नहीं आया है। फिर देखिए इसका आपका ये पॉइंट वाला तीर था, ये आपका कहीं दोबारा आया है, ये भी नहीं आया है। फिर देखिए इसके बाद में आपको आगे देखना है कि देखिए आपका ये बराबर के डबल चिन्ह थे, बराबर वाले ये आपके इसके आगे आए हैं, तो इसके आगे ये भी नहीं आए हैं। तो इसका देखिए ये वाला गलत होगा, ये वाला गलत होगा, और आपका एक नया चिन्ह आएगा ये वाला। तो ऑप्शन देखिए इसका डी वाला करेक्ट हुआ, ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, असंगत चुने। असंगत को चूज करिएगा। यहाँ पर आपको देखना है कौन सा असंगत है। देखिए पहले वाले में बात अगर करें हम लोग तो इसमें देखिए इस प्रकार से घूम रहा है, ठीक है, इस प्रकार से घूम रहा है। दूसरे वाले में देखिए इसी प्रकार से दूसरे में घूम रहा है। तीसरे में देखिए इसके विपरीत घूम रहा है। चौथे वाले में भी देखिए इसी प्रकार से घूम रहा है, तो देखिए इसका विपरीत होगा। तो देखिए ऑप्शन में कौन सा इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन में देखिए इसका सी वाला करेक्ट होगा, ठीक है। इसमें देखिए एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, बकाया सभी में क्लॉकवाइज चल रहा है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है 40 नंबर। अब यहाँ देखिएगा आप लोग, यहाँ पर के लिखा हुआ है, आपका ये भी के है, लेकिन आपका ये वाला पॉइंट आपका यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसका ये वाटर इमेज इन्होंने निकाल दिया है,
ठीक है, वाटर इमेज निकाल दिया है, तो इसका मतलब है आपको भी इसका वाटर इमेज निकालना है, तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। उल्टा होने के बाद आपके सामने सिर्फ बचेंगे आपके बी और सी, ये तो गलत हो गए। अब इनमें से कौन सा होगा करेक्ट, देखिए इस तरफ है काला पॉइंट, तो काला पॉइंट इस तरफ ही रहेगा, तो इसका बी वाला करेक्ट होगा, सी वाला भी इसका गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर देखिए इसका बी वाला करेक्ट हो गया है। 40 का देखिए 41 में क्या लिखा हुआ है, विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है, 5 जुलाई, 16 अगस्त, 17 सितंबर, 15 नवंबर। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, फटाफट से आप लोग बताइएगा इसके लिए कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर देखिएगा सी वाला, 17 सितंबर को विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है, दक्षेस सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है, काठमांडू, नई दिल्ली, इस्लामाबाद, कोलंबो। कौन सा ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए, काठमांडू में दक्षेस मतलब सार्क का मुख्यालय है। 43 में देखिएगा लिखा हुआ है ओपेक का शब्द विस्तार है, ओपेक का शब्द विस्तार कौन सा है आपको यहाँ बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी वाला है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 44 बात करिएगा, यहाँ पर लिखा है कि खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1935, 1945, 1948, 1952 में। तो इसकी हुई थी 1948 में, तो ऑप्शन देखिए इसका सी वाला करेक्ट होगा 1948। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए 45 नंबर आपके सामने आ चुका है, और यहाँ पर देखिए निम्न में से कौन सी रेखा भारत एवं चीन को विभाजित करती है। तो भारत और चीन को विभाजित करने रेखा कौन सी है, रेड क्लिफ ड्यूरंट रेखा, 49वीं समांतर रेखा है मैकमोहन रेखा। तो ऑप्शन देखिए डी इसका करेक्ट होगा, मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन को विभाजित करती है। अगला देखिए 46 नंबर लिखा है एसोसिएटेड प्रेस किस देश की समाचार एजेंसी है। ठीक है, तो किस देश की है ये, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, रूस। तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका की। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 47 नंबर, किस देश की संसद का नाम एल्थिंग है। तो एल्थिंग किस देश की संसद का नाम है, आयरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, बेलारूस। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पर बताना है इसके लिए कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी वाला, आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड होगा इसका। 48 लिखा है नाइचो किस देश की गुप्तचर संस्था है, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, इसके लिए कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, सोचिएगा फटाफट से। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, नाइचो जो है जापान की गुप्तचर संस्था है। 49 नंबर देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है, निम्न में से कौन एक कोयला उत्पादक क्षेत्र नहीं है। तो कौन नहीं है, जबलपुर, सिंहभूम और धनबाद, और लिखा है गिरिडीह। तो ये बी ए वाला है जबलपुर। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है शुष्क बर्फ है, शुष्क कौन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है शुष्क बर्फ है। तो ऑप्शन उसका डी वाला बी वाला करेक्ट हुआ। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों हमारे 30 क्वेश्चन थे रागा के मॉक टेस्ट के सॉल्व हो गए हैं। अगर आपको मॉक टेस्ट पसंद आया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।